नमस्कार दोस्तों। क्या आप या आपके घर का कोई व्यक्ति पहली बार साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने वाला है और मन में डर चल रहा है कि कौन-कौन से सवाल पूछे जाएंगे? कहीं मुझे पागल तो नहीं समझ लिया जाएगा? क्या बहुत पर्सनल बातें पूछेंगे? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि पहली मुलाकात में साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट क्या पूछते हैं और वो ये सवाल क्यों पूछते हैं, ताकि आपका डर भी कम हो और कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। साइकियाट्रिस्ट वर्सेस साइकोलॉजिस्ट, छोटा सा फर्क। सबसे पहले एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। साइकियाट्रिस्ट MBBS प्लस MD होते हैं, मेंटल इलनेस डायग्नोस करते हैं और जरूरत पड़ने पर दवाइयां भी देते हैं। साइकोलॉजिस्ट थेरेपी और काउंसलिंग के एक्सपर्ट होते हैं, बातचीत और बिहेवियरल टेक्निक से इलाज करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पहली मुलाकात में पूछे जाने वाले सवाल दोनों के लगभग एक जैसे ही होते हैं। सवाल 1, आप यहाँ क्यों आए हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, आप यहाँ किस परेशानी की वजह से आए हैं? डॉक्टर आपसे पूछ सकते हैं, आपको किस परेशानी ने परेशान किया? ये परेशानी कब से शुरू हुई? किस बात ने आपको डॉक्टर के पास आने पर मजबूर किया? यहाँ कोई सही या गलत जवाब नहीं होता। डॉक्टर ये समझना चाहते हैं कि आप अपनी परेशानी को खुद कैसे देखते और महसूस करते हैं। सवाल 2, लक्षणों के बारे में डिटेल। इसके बाद डॉक्टर आपके सिम्टम्स को डिटेल में समझते हैं, जैसे उदासी रहती है, घबराहट या पैनिक होता है, गुस्सा ज्यादा आने लगा है, मन भारी या खाली सा लगता है। फिर फॉलोअप सवाल, ये रोज होता है या कभी कभी? कितनी देर तक रहता है? काम, पढ़ाई या रिश्तों पर असर पड़ रहा है? इन सवालों से डॉक्टर प्रॉब्लम की सिवियरिटी और सही डायग्नोसिस तय करते हैं। सवाल 3, नींद, भूख और थकान। इसके बाद कुछ बहुत कॉमन लेकिन जरूरी सवाल आते हैं। आपकी नींद कैसी है? बार बार नींद टूटती है? भूख कम हो गई है या ज्यादा? दिन भर थकान महसूस होती है? क्योंकि ज्यादातर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स स्लीप और एपेटाइट को सबसे पहले अफेक्ट करती हैं। सवाल 4, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स। अब आता है सबसे सेंसिटिव पार्ट। डॉक्टर आपसे पूछ सकते हैं, क्या आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं? नेगेटिव थॉट्स आते हैं? खुद को बेकार या वर्थलेस महसूस करते हैं? कभी खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आया? ये सवाल डराने के लिए नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं ताकि डॉक्टर आपकी मेंटल सेफ्टी और रिस्क लेवल समझ सके। यहाँ सच बोलना बहुत जरूरी है। सवाल 5, नशा, शराब या दवाइयाँ। डॉक्टर सीधे और साफ पूछते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट, गांजा या कोई और नशा? पहले से कोई दवा ले रहे हैं? यहाँ झूठ बोलना इलाज को गलत दिशा में ले जा सकता है, क्योंकि कई सिम्टम्स नशे या दवाइयों की वजह से भी हो सकते हैं। सवाल 6, पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री। इसके बाद डॉक्टर आपकी हिस्ट्री समझते हैं। पहले कभी मेंटल ट्रीटमेंट लिया? कोई मेजर बीमारी रही है? परिवार में किसी को डिप्रेशन, बाइपोलर, सिजोफ्रीनिया? क्योंकि मेंटल इलनेस में जेनेटिक रोल भी हो सकता है। सवाल 7, रिश्ते, काम और स्ट्रेस। अब कुछ पर्सनल लेकिन जरूरी सवाल। घर का माहौल कैसा है? शादी, ब्रेकअप या रिलेशनशिप इश्यूज? जॉब प्रेशर या फाइनेंशियल स्ट्रेस? हाल में कोई ट्रॉमा या लॉस? क्योंकि दिमाग अकेले नहीं रिएक्ट करता, वो आपकी पूरी लाइफ सिचुएशन के साथ रिएक्ट करता है। सवाल 8, इलाज से आपकी उम्मीद। अंत में डॉक्टर पूछते हैं, आप इलाज से क्या उम्मीद रखते हैं? दवा, थेरेपी या दोनों? आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? इससे इलाज आपके हिसाब से पर्सनलाइज किया जाता है। दोस्तों, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जज नहीं करते, पुलिस इंटेरोगेशन नहीं करते, आपकी बातों का मजाक नहीं बनाते। आपकी हर बात कॉन्फिडेंशियल और सेफ रहती है। मेंटल हेल्थ हेल्प लेना कमजोरी नहीं, ये हिम्मत और समझदारी की निशानी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा लोग बिना डर हेल्प ले सकें।